रानो चिड़िया का फ्रिज कई दिनों से खराब हो गया था। वो गर्मी के कारण बहुत परेशान थी। गुड़िया बेटी, मैं फ्रिज बनाने वाले को बुला कर लाती हूँ, आप घर में ही रहना। ऐसे रानो चिड़िया फ्रिज बनाने वाले के पास जाती है। फ्रिज मैकेनिक चिड़िया के साथ उसके घर आता है और फ्रिज को बनाना शुरू करता है। देखो चिड़िया, आपके फ्रिज में 6000 रुपए का खर्चा है, ये तभी चल पाएगा। चील भाई जी, मेरे पास 6000 रुपए तो नहीं है, थोड़ा बहुत कम कर लो। 100-200 कम दे देना, लेकिन इससे ज्यादा कम नहीं होगा। ऐसे चील अपना सामान उठाता है और चला जाता है। गुड़िया बेटी, अब तो हमें बिना फ्रिज के ही रहना पड़ेगा, इसमें खर्चा ज्यादा है। फिर रानो चिड़िया एक मटका लाती है और उसे पानी से भर के रखती। अब तो वो माँ बेटी बिना फ्रिज के ही गुजारा कर रही थी। मम्मा, हमारी कितनी सारी खीर बची है, अगर ये रात भर यूं ही रही तो खराब हो जाएगी। मैं क्या कहती हूँ, आप इसे गौरी आंटी के फ्रिज में रखाएं। हाँ गुड़िया, फिर ये खीर हम सुबह को खा लेंगे। मैं जाकर पूछती हूँ गौरी से। फिर रानो खीर का कटोरा लेकर गौरी के घर जाती है और फ्रिज खराब होने की बात बताती है। रानो, जब तक तुम्हारा फ्रिज ठीक ना हो, आप हमारे फ्रिज को ही अपना फ्रिज समझना। आखिर एक पड़ोसी ही तो दूसरे के काम आता है, कोई शर्म ना करना। गौरी बहन, मैं तो खामेखा घबरा रही थी, पर अब से रख जाया करूँगी। तुम बहुत अच्छे पड़ोसी हो। ऐसे गौरी रानो की खीर अपने फ्रिज में रख देती है। कालू कौवा तो हैरान था। गौरी, तुम कब से मेहरबान होने लगी? तुम तो अनजान पक्षियों को फ्रिज का पानी तक नहीं पिलाती, फिर आज क्या हुआ? कालू, मैं बस अपना फायदा देखती हूँ। चिड़िया का फ्रिज ठीक होने से तो रहा, जब वो खाना हमारे फ्रिज में रखेगी तो थोड़ा खाना मैं खा लिया करूँगी और आखिर में बिजली का बिल भी तो उसी से भरवाऊंगी। गौरी, तुम तो बड़ी चालाक हो। मैं तो कुछ समझा ही नहीं कि मेरी पत्नी इतनी मेहरबान कब से होने लगी। गुड़िया बेटी, हमारे पड़ोसी कौवे तो बहुत अच्छे हैं। बोला, जब तक हमारा फ्रिज ठीक ना हो, हम उनके फ्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मम्मा, फिर तो मैं अपनी बोतल भी पानी से भर के रखाती हूँ और सुबह को ले आऊंगी। ठंडे पानी की आदत लग गई है। फिर गुड़िया अपनी बोतल गौरी के फ्रिज में रखने चली जाती। बेटी, अपना ही फ्रिज समझना, बिना झिझक के कुछ भी रखना। सच गौरी आंटी, आप तो बहुत अच्छी हो। मम्मा ठीक कह रही थी। गुड़िया खुशी खुशी अपने घर आती है। अब से चिड़िया का जो भी खाना बचता वो गौरी के फ्रिज में रख आती। गुड़िया हर रोज ठंडा पानी पीती। गौरी बहन, कल मेरी माँ आई थी, वो गुड़िया के लिए गुलाब जामुन बना कर लाई। ये एक कटोरी आप खा लेना और ये वाले फ्रिज में रख दो, गुड़िया सुबह को ले जाएगी। ऐसे बोलकर चिड़िया अपने घर आ जाती है। गौरी तो गुलाब जामुन देखकर बहुत खुश थी। कालू, हमें इस चिड़िया से दो फायदे होंगे। एक तो अच्छा खाना मिलेगा और दूसरा, इस बार बिल की भी कोई चिंता नहीं। ऐसे ही दिन बीतते गए। रानो को क्या मालूम था, वो गौरी के फ्रिज का इस्तेमाल खूब कर रही थी और ऐसा करते करते महीना बीत जाता है। गौरी कौवी का बिल आ गया था। वो तो भागी भागी चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया, ये ले बिल और महीने की 27 तारीख को भर देना, पूरा 6000 रुपए है। लेकिन गौरी बहन, आप अपना बिल मुझे क्यों दे रही हो? लो जी, पूरे महीने ठंडा पानी पिया, खाना 2-2 दिन तक मेरे फ्रिज में रखे खाया। जब बिल देने की बात आए तो कैसे ये चिड़िया भोली बन रही है। मैं सब जानती हूँ, बिल तो तुझसे ही भरवाऊंगी। गौरी बहन, आप ये कैसी बातें करती हो? आपने पहले तो कुछ नहीं बताया। लो जी, नेकी की और भलाई में क्या मिला? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन मुझे कम ना समझना, बिल तो मैं तुझसे ही भरवाऊंगी, वरना तेरे घर से 6000 की भरपाई करूंगी। ऐसे धमकी देकर गौरी अपने घर आती है। रानो गुड़िया तो हैरान थी। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ना उस दिन आपको गौरी के घर खीर रखने भेजती और ना ये ना बताती। लेकिन बेटी, अब हम क्या करेंगे? गौरी को पैसे कहाँ से देंगे? वो मानेगी नहीं। मम्मा, लेकिन ये तो गलत है। भला ऐसे कौन पैसे मांगता है? आप कबूतर अंकल के घर जाएं और बात करें, हम पैसे नहीं देंगे। हाँ बेटी, मैं जाती हूँ। ये गौरी तो बहुत बुरी निकली। ऐसे रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। चिड़िया, आपको पता नहीं था क्या, जो उन कौवों के घर गई, मेरे घर भी तो फ्रिज था। कबूतर भाई, उसने बहुत अच्छे से बात की, पहले तो कुछ नहीं बोला, मगर आप कुछ करें, मेरे पास इतने रुपए नहीं है। अगर होते तो मैं अपना फ्रिज ही बनवा लेती। चिड़िया, आप जाओ, मैं कल 2-4 पक्षी इकट्ठा करूँगा, गौरी और आपको भी बुलवा लूंगा।
ऐसे चिड़िया अपने घर आ जाती है। अगले दिन कबूतर 2-4 पक्षी जोड़ता है। गौरी रानो भी आ जाती है और दोनों अपनी अपनी बात बताती हैं। पक्षियों, इस चिड़िया की वजह से मेरा फ्रिज दिन रात चला, अब बिल तो इसी को भरना पड़ेगा, मैं भला कहाँ से भरूंगी। भाइयों, अगर इसके मन में यही बात थी तो मुझे पहले दिन ही बताती, मैं इनके फ्रिज में कुछ भी नहीं रखती। उन दोनों की बातें सुनकर सब पक्षी आपस में बातचीत करते हैं। देखें गौरी, आपका हक चिड़िया से रुपए लेने का बिल्कुल नहीं बनता। फ्रिज सिर्फ उसके लिए थोड़े न चला था, उसमें तुम्हारा भी तो खाना होगा। हाँ चील भाई, एक बात पर तो ध्यान ही नहीं गया, बिजली का बिल तो पूरे घर का आता है, ना कि सिर्फ फ्रिज का। अगर मेरी बात मानो तो मैं एकदम ठीक फैसला करूँगा। चिड़िया बहन, आप 6,000 रुपये गौरी को देने की बजाय अपना फ्रिज बनवा ले, और जब गौरी का फ्रिज खराब हो तो इसका सामान 1 महीना अपने फ्रिज में रख लेना, तुम दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। चिड़िया मिट्ठू की बात से खुश हो जाती है। भाइयों, 1 महीना तो क्या, मैं तो 2 महीने तक रख लूंगी, बल्कि इससे ज्यादा भी, मुझे फैसला मंजूर है। गौरी कालू, तुम्हें कुछ कहना है? अब गौरी कालू के पास बोलने को क्या बचा था, वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया राहत की सांस लेती है। भाइयों, अच्छा हुआ जो आपने इन बुरे कौवों से मेरी जान छुड़वाई, वरना एक बार तो मैं डर ही गई थी कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। ठीक है चिड़िया, ऐसे बुरे पक्षियों से दूर रहना, कभी इनकी मदद न लेना। ऐसे दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपने घर आती हैं और भूल के भी गौरी के घर से कोई मदद लेने की कसम खाती हैं। आपका धन्यवाद।